Okay, so hello and welcome to Imperfect Mesh, and today's topic is on how to use all those tools here and all those tools here on our modeling purposes. So देखते हैं. First things first here, history, FT and CP. तो पहले देखते हैं FT को. FT क्या है? Freeze transformation. It's here. ये यहाँ मिलेगा unmodified freeze transformation. तो इसको कैसे और क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं. सपोज मुझे यहाँ पे एक staircase यानी सीढ़ी बनानी है. सीढ़ी बनाना है तो यहाँ पे एक बॉक्स लिया मैंने, उसको R से मैंने स्केल किया और ऑल्ट लेफ्ट माउस से कुछ इस तरह से पैन कर सकते हैं ऑर्बिट को. तो मैंने फिर से स्केल किया with Z axis and then Control D, duplicate. Now W, move tool. मुझे मूव करना है इसको, मैंने मूव भी किया towards Z axis और मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर लेना है in Y axis. So it's like this. तो ये दो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं. अब इन दो सीढ़ियों को अगर मैं देख लूँ चैनल बॉक्स, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रांसलेट Y Z. It's not 0, it's 0.896 and -1.76 और स्केल X का भी कुछ वैल्यू चेंज किया गया है. तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो क्यूब था उसका जो डायमेंशन था, उसका जो ओरिएंटेशन था वो था 0 and 1 पे. स्केलिंग 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल इज 0. बट जैसे ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, तो ये वैल्यूज़ चेंज होती है. तो इसको अगर बैक टू 0 कर दें तो क्या होगा? ये अपने ओरिजिन पे आ गया, जहाँ पे था उसी ग्रिड लाइन पे आ गया. इसको मैं 1 कर दूँ तो क्या होगा? तो जो था बेसिक शेप इसका वो आ गया, क्योंकि ये हिस्ट्री दिया हुआ है. इसका जो हिस्ट्री है वो दिया हुआ है, इसके लिए ये अपने ओरिजिन पे आ रहा है. अगर मैं इसका जो हिस्ट्री है वो डिलीट कर दूँ, सपोज अच्छा हिस्ट्री से पहले मुझे इसको फ्रीज़ करना है. फ्रीज़ क्यों करना है? सपोज मैं इस क्यूब को पकड़ के यहाँ से मॉडिफाई से फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, तो ये आ गया 0 and 1 पे. दैट मीन्स कि अगर मैं इसको अभी कहीं भी मूव करूँ और बाद में इस पे 0 कर दूँ, तो ये बैक आ जाएगा इसी जगह पे, ना कि इसी जगह पे. तो इस तरह से ये काम करता है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड सेम विद दिस वन ऑल्सो. यहाँ पे भी स्केल 1 नहीं है, तो इसको 1 करना है. दैट मीन्स आपको फ्रीज करनी है. मॉडिफाई एंड फ्रीज. ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा अंडर चैनल बॉक्स ये पॉलीक्यूब 1 एंड ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री 1. दैट मीन्स कि अगर मैं कोई ज्योमेट्री शेप पे कुछ भी चेंज करूँ, यहाँ पे ये हिस्ट्री बन जाएगा. चलो कुछ और कर लेते हैं. यहाँ पे इन दोनों को कंट्रोल D से कुछ और कर लेते हैं. मेश एंड कंबाइन से क्या होता है कि आप कई ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ सिंगल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. कंबाइन कर लिया मैंने इसको, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हिस्ट्री पॉलीक्यूब 1 ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री 1 एंड पॉली यूनाइट 1. अगर मैं फिर से मेश एंड सेपरेट को यूज़ कर लूँ तो क्या होगा? ये आ गया पॉली सेपरेट 1. दैट मीन्स कि अगेन ये सेपरेट हो गया है. ठीक है, बट इसका जो पॉइंट है, ये जो पिवट पॉइंट है
वो अब भी यहाँ पे सेंटर पे ही है, जबकि वो होना चाहिए था यहाँ पे इस सेंटर पे, बट वो है क्रिटिकल सेंटर पे। तो क्या करना चाहिए मुझे करना होगा सेंटर पाइवट। दैट मीन्स आपको इस बॉक्स को पकड़ना है और पकड़ के अंडर मॉडिफाई यहाँ आपको मिलेगा सेंटर पाइवट। दैट्स इट, ये बन गया मेरा सेंटर पाइवट। अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये उसी पॉइंट से मूव होगा। फाइन, सपोज मुझे इस बॉक्स को मूव करना है बट इस पॉइंट से, ना ही इस सेंटर से। तो क्या करना होगा, आप इसी पॉइंट पे डी प्रेस करें, डी ऑन कीबोर्ड, एंड देन कम हियर, स्नैप टू पॉइंट। स्नैप टू पॉइंट पे आके आपको जस्ट इस पॉइंट को उस पॉइंट पे लेना है जहाँ से आपको मूव या रोटेट या स्केल कुछ भी करना होगा। तो उस पॉइंट पे मैंने स्नैप कर दिया। अब अगर मुझे मूव करना है तो मूव टूल, W एंड स्नैप टू पॉइंट ऑफ, मुझे इसको मूव करना है। तो ये पॉइंट ये मूव हो रहा है उसी पॉइंट से। अब ये रोटेट भी होगा तो उसी पॉइंट से, ना ही मिडल से। अब ये स्केल भी होगा तो उसी पॉइंट से। ठीक है, फाइन। अब जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये काफ़ी सारी हिस्ट्री आ चुकी है। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने किया FT विच इज़ फॉर 0 and 1, देन मैंने किया CP सेंटर पाइवट। तो इन सभी का पहले कर लेते हैं FT फ्रीज एंड देन CP सेंटर पाइवट। तो इससे क्या हुआ, हर एक बॉक्स का जो पाइवट पॉइंट है वो आ गया सेंटर पे। अब जो मुझे करना होगा हिस्ट्री, ये हिस्ट्री को मुझे रिमूव करना है, क्योंकि सपोज आप कोई मॉडल बना रहे हो और वो मॉडल बहुत ही ह्यूज है, तो आपके सिस्टम पे कई सारे हिस्ट्री आ जाएंगे, हर एक स्टेप का हर एक हिस्ट्री आ जाएगा। तो वो हिस्ट्री अगर यहाँ पर रहा तो आपका सिस्टम जो है वो लैग हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस हिस्ट्री को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस टूल हिस्ट्री, और एल्स गो विथ एडिट, डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री। तो ये रिमूव हो गया। तो ये था हिस्ट्री, फ्रीज एंड सेंटर पाइवट। अब हमने ये कर लिया है क्यूब से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्फीयर पे, तो ये आ गया एक स्फीयर। मैंने मूव किया थोड़ा सा, ऑल्ट मिडल माउस से ये ओके। तो अब मुझे यहाँ पे करना है ग्रो एंड श्रिंक को फॉलो। तो मैंने इस फेस लुक को ले लिया है। अब मैं अगर यहाँ से ग्रो या फिर मेश सेलेक्ट एंड ग्रो कर लूँ यहाँ से, तब ये ग्रो हो जाएगा। सेलेक्ट एंड ग्रो अगेन, तब ये फिर से ग्रो हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे श्रिंक कर लूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक, तो ये चला गया सिलेक्शन। सेलेक्ट ग्रो, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोई भी पाथ हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से ग्रो एंड श्रिंक काम करता है। ओके, नेक्स्ट जो है, सपोज मुझे यहाँ पे मैं टॉप व्यू पे लिया और इस स्फीयर को मैंने फिक्स किया यहाँ पे। इस क्यूब पे पहले क्लिक करके इस स्फीयर पे सिर्फ क्लिक करूँ और यहाँ से मेश बूलियन एंड डिफरेंस पे आ जाऊँ, तो ये हो गया बूलियन। कुछ इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा।